अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा मेन फोकस है वो है जी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर फ़र्क। इसी के साथ साथ आज हम एक और टर्म बैक्टीरियोफेज को भी डिस्कस कर लेंगे साथ में। तो चलते हैं जी ईजीएस्ट पॉइंट की तरफ। जो कि बहुत सारे जो वीक स्टूडेंट हैं उनको पेपर में लिखने के लिए जो मसला होता है ना, वो इस अ, हमारी इन वीडियोस के थ्रू वो गायब हो जाएगा मसला। वो मसला जब वो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ समझेंगे वैसे ही एज इट इज़ पेपर में लिख देंगे तो उनका मसला नहीं होगा। बहुत सारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो तो चले कर लेंगे, अलबत्ता ये जो है ज़्यादातर वीक स्टूडेंट्स के हवाले से है। तो चलते हैं जी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर मेन फ़र्क देखने की जानिब। जी इसका जो मेन फ़र्क होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेनली हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, मेनली हेट्रोट्रोफ्स। और उसी के बाद अगर हम देखें तो उलट इसके साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रोफ्स होते हैं, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि डिपेंडेंट होते हैं जी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी बैक्टीरिया जो होता है, इसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया की जानिब चलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए जो होता है वो मौजूद होता है, जो कि इसे फोटोसिंथेसिस के भी लायक बनाता है। और फोटोसिंथेसिस होती है तो ये ऑटोट्रोफ का फिनोमेना परफॉर्म करता है, अपनी खुराक खुद बनाता है, जो ग्लूकोज बनती है उसे ही हम लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बस ये दो मेन पॉइंट्स आपने लिख देने हैं और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, अमूमन पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो आगे जो एडिशनल टर्म है उसको भी आज साथ डिस्कस करते चले। बैक्टीरियोफेज जी, बैक्टीरियोफेज है ये भी एक किस्म का एक वायरस होता है जी, ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। तो बैक्टीरियोफेज का अगर हम मतलब देखें तो इसका लिटरली मानिए यानी कि एज इट इज इसका मतलब बिल्कुल इसका जो लफ्जी मायने वो क्या होता है, वो होता है जी बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया अपने ही होस्ट सेल को ये बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया सेल को ही डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम चलते जाएं तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये इसके स्ट्रक्चर की जाने में अगर हम चलें तो ये न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें ना तो ये एक हेड के ऊपर मुश्तमिल होता है और उसकी कुछ आगे टेल्स आ रही होती हैं। तो वो उसके अंदर हेड टेल्स कुलार वो लंबा फिनोमेना हो जाएगा। अलबत्ता जो पेपर में आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से लिखना है या जो एज इट ऐसे स्टूडेंट जो उसके स्ट्रक्चर को इतनी डिटेल में नहीं लेके जा सकते, वो बस ये लाइनें लिखते तो उनका काम हो जाएगा। ये एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और साथ में ये बैक्टीरिया ईटर है, क्योंकि ये अपने ही होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, बैक्टीरियल होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है बैक्टीरिया ईटर। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर तो बना होता है मगर जो न्यूक्लिक एसिड जिससे मिलकर बना होता है उसके इर्द गिर्द एक प्रोटीन की लेयर भी लगी हुई होती है, जो प्रोटीन से इर्द गिर्द से ढका हुआ होता है। और अगर न्यूक्लिक मजीद डिटेल में जाए तो उसके ऊपर कुछ हेड होता है कॉर्नर वाइज, जैसे वो अपना हेक्सागोनल सा स्ट्रक्चर नहीं होता उसकी तरह। और साथ में अगर हम देखें जाए तो उसके नीचे आ जाती है, फिर उसकी बेस प्लेट होती है, बेस प्लेट के साथ उसकी कुछ टेल्स अटैच हुई भी होती हैं। तो वो पूरा एक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हो जाता है। अलबत्ता उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लाइन आप कर लें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।